हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एमएच की क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग जो मगध का उत्कर्ष है यानी मगध राज का जो उत्कर्ष है उसमें हम लोग ने 3 डायनेस्टीज पढ़ी थी, यानी 3 वंश पढ़े थे। एक तो हर्यंग वंश था, दूसरा शिशुनाग था और तीसरा नंद वंश था। और दोस्तों, जो सबसे पहले उभर के आए जो मगध राज्य में, ठीक है, तो वो यही 3 डायनेस्टीज़ उभर के आई थी। तो उसके बारे में हम लोग ने वीडियो डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको देखेंगे आज यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइज़ ऑफ मगध पर एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हर्यंग राजवंश की संस्थापना किसने किया था? ठीक है दोस्तों, यानी हर्यंग जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बिंदुसार, बिंबिसार, महापद्मानंद और कालाशोक। दोस्तों, इस क्वेश्चन में लोग अक्सर जब भी बिंदुसार और बिंबिसार ऑप्शन में होता है तो अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदुसार है कि बिंबिसार है। तो दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। दोस्तों, बिंदुसार तो अशोक का बेटा था, ठीक है, अशोक का पुत्र था बिंदुसार। सॉरी, मतलब जो बिंदुसार जो था, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसने शासन किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मत भूलिएगा। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार और बिंबिसार में जब हर्यंग वंश की बात होगी तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बिंबिसार होगा, उसकी स्थापना करने वाले का नाम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिकस निकेटर था, ठीक है दोस्तों, तो उसने अपने राजदूत मेगस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? दोस्तों, जो जैसे कि आप लोग ने पढ़ा है इससे पहले वीडियो में कि जो नहीं, लेकिन अभी आप लोग ने मौर्य समाज नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन ये गलती से आ गया है, ठीक है, मौर्य समाज का। चलिए ठीक है, मौर्य जो साम्राज्य का क्वेश्चन आ गया है तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि सेल्यूकस जो निकेटर था उसने अपने राजदूत मेगस्थनीस को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, मौर्य जब मौर्य हम लोग साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वहाँ पे तब बताएंगे हम आपको कि जो सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है, तो ये किसका सिपह सलार था जो है जो उसने अपने राजदूत मेगस्थनीस को मौर्य दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? तो दोस्तों, इसमें जब हम लोग ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो बुद्ध की फर्स्ट काउंसिल थी, यानी जो पहली बौद्ध परिषद जो हुई थी, यानी पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो वो भी बताया था हमने कि राजगृह में हुई थी, ठीक है। और उसका संरक्षण यानी उसको संरक्षण किसने दिया था, यानी किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसी ने अजातशत्रु ने ही पैट्रोनेज दी थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो शासनकाल में जो राजगृह में जब इसकी जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, इसके में पूछ भी लेता है कि कहाँ पे हुआ था, तो सप्तपर्णी केव, याद रखिएगा कि जो सप्तपर्णी गुफा जो थी, ठीक है, सप्तपर्णी केव में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था?
तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? याद रखिए कि जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था वो था घनानंद। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो दोस्तों ये हम लोग जो पढ़ेंगे क्वेश्चन, ये अब हम लोग, ये तो इसमें क्वेश्चन गलती से दोस्तों ऐड हो गया है। ठीक है, तो लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे जब अलेक्जेंडर इन्वेजन पढ़ेंगे हम लोग, यानी या इससे पहले भी कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ था, जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो सबसे पहले आक्रमण किया वो किस शासक ने किया था भारत पर। ठीक है, और किसका जो हुआ था अटैक, जिसका आक्रमण कामयाब हुआ था और किसी का आक्रमण कामयाब नहीं हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कौन से जो शासक था जिसका आक्रमण क्या हुआ था, मतलब सफल रहा था। ठीक, तो इसमें जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो वो था दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो इसमें जब भी हम लोग पढ़ेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, तो भारत पर जो आक्रमण करने में जो प्रथम सफलता प्राप्त हुई थी वो डेरियस को हुई थी। ठीक है, और उसी ने कुछ जो गांधार कंबोज वाला एरिया था, ठीक है, तक्षशिला वगैरह पर, उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम यानी पहली बार पाटलिपुत्र को उसने राजधानी अपनी चुनी थी। तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही पेट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जब भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, तो कि किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसमें से याद रखिएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी उदयन। ठीक है, तो उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, इसने अपनी ये कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नामक जो थी उसकी स्थापना की थी, नगर की स्थापना की थी, तथा उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसलिए मत भूलिएगा इसे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीस कहा गया है? तो दोस्तों ये भी जब हम लोग ने पढ़ा था कि जो मतलब जब हम लोग ने राइज ऑफ मगध जब हम लोग ने देखा था, तो उसमें हम लोग ने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि अग्रमीस किसे कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप भूलिएगा नहीं कि जो अग्रमीस कहा गया था वो शिशुनाग डायनेस्टी यानी शिशुनाग वंश का राजा था, जो जैसे कि इसमें शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग नहीं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि घनानंद, और जो घनानंद था ये नंद वंश का शासक था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए कि जो ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और यही सिकंदर के समकालीन भी था, और ग्रीक साहित्य में इसी को अग्रमीस कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मत भूलिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर महान व पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? यानी जो कह सकते हैं कि जो पोरस का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वो किस नदी के किनारे हुआ था? ठीक है, तो ये पूछा गया है इसमें एक्चुअली। तो याद रखिएगा ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो सेकंड जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो वैशाली में तो हुआ था, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कौन सा शासक था उस वक्त? तो याद रखिएगा कि कालाशोका था। ठीक, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कालाशोक। और इसी की पैट्रोनेज में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन हुआ था, और इसी को कालाशोक को ही काकवड़ नाम से जाना जाता है। जैसे का से कालाशोक और का से ही काकवड़, तो इस तरीके से याद रखने के लिए आप लोग एक ये मतलब इस तरीके से का और का मतलब जो एक लेटर मैचिंग है उसको आप याद करने के लिए मतलब ऐसी जो है मतलब एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हार्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अब यहाँ पे आई है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कुड़िक। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो हमें देखिए जो उपाधियाँ वगैरह हैं, ठीक है, उनको याद रखना, ठीक है, बहुत ही हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो भी उपाधियाँ हैं वो हम लोग ज़रूर याद रखेंगे कि कौन से शासक को क्या कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कुड़िक किसे बोला गया था, ठीक है दोस्तों, तो कुड़िक किसे बोला गया था? दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बिम्बिसार, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिम्बिसार। इसी को कुड़िक कहा गया है, ठीक है, इसी को कुड़िक की उपाधि मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे निम्नलिखित शासकों में किसने अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त की और इसे मगध में मिला लिया? तो किसने अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों ये हम लोग ने डिस्कस किया था कि अंग का जो राजा था ब्रह्मादत्त, उसको हराकर किसने, बिम्बिसार ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो शिशुनाग ने मगध जो राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो दोस्तों याद रखिएगा जो उदयन तक थी जो वो थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद इसने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया था शिशुनाग ने। तो जो दोस्तों जो इसने बनाया था वो वैशाली को बनाया था। तो शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो वैशाली को बनाया। और इसके तुरंत बाद कालाशोक ने क्या किया था कि वैशाली से वापस फिर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी चुन लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो महापद्मनन ने एकराट और एक छत्र की। तो एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिम्बिसार को जैन साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो बिम्बिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है श्रेणिक, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा श्रेणिक। तो दोस्तों ये थे राइज ऑफ मगध पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे एग्ज़ाम में आते रहेंगे, और पीछे भी एग्ज़ाम्स जो प्रीवियस ईयर्स हो चुके हैं उनमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों ये इस नज़रिए से क्वेश्चन हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। दोस्तों इसी तरीके की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अगली वीडियो में लेके फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के धन्यवाद।